the minimized expression, find the minimized expression for following functions. Find minimized expression for the following function. आज की क्लास करने के तुरंत बाद तुम जो बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं वो करने बैठ जाना, ना लगे तो मैंने टेलीग्राम दिया हुआ उस पर भेज देना कि सर ये नहीं बन रहा मुझसे, ठीक है। सिर्फ अगले 10 मिनट और देखते चलो। दस मिनट और, ठीक है, देखते चलो। मान लो हमारे पास फंक्शन है f1 इज इक्वस टू f1 एज अ फंक्शन ऑफ ए बी। मेरे को एक सर्किट इंप्लीमेंट करनी है, दैट इज ए बी बार प्लस ऑफ ए बी। मैंने ये पहले भी करके दिखा दिया था पर फिर से एक बार कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, फंक्शन 1 है, फंक्शन 2, फंक्शन 3 ऐसे चलते जाएंगे, बेसिक चीजों को सीखते चलेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ए में भी 0 में भी 1, ठीक है, बी में भी 0 में भी 1, आउटपुट रिजल्ट में भी 0 में भी 1, यही आ सकता है बस आउटपुट रिजल्ट भी, ठीक है क्या। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ए बी बार प्लस ऑफ ए बी दिया हुआ है। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन क्या और देख सकते हैं, यानी किन किन इनपुट्स पे मेनली डिपेंडेंट है। आपने इसको मिनिमाइज करने के लिए कहा सर हम यहां पर ना दोनों में सेम वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं। बी एंड बी बार आर द डिफरेंट रिजल्ट, वी कैन ओनली टेक कॉमन सेम रिजल्ट, ठीक। सेम रिजल्ट क्या है, ए है। सेम रिजल्ट ए का मतलब ए या तो 0 होगा या 1 होगा, तो दोनों जगह आपका सेम रिजल्ट ए है। बी और बी बार डिफरेंट रिजल्ट, सो बी बार प्लस बी, कैन आई राइट इन दिस वे? यस सर। अभी अभी आपने सिखाया सर लिटरल प्लस लिटरल बार, सो लिटरल प्लस लिटरल बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। लिटरल प्लस लिटरल बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां पे आप कह सकते हो सर लिटरल प्लस लिटरल बार इज 1, सो दिस विल बिकम a into 1। अभी अभी आपने सिखाया सर a into 1 is a into 1 is a into 1 is a only, literal into 1 is literal only, so you can say sir we have a only। क्या ये समझ में आया? It means this function can directly be defined by this a। हमने फंक्शन को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। फायदा क्या हुआ, सर्किट विल बिकम फास्टर, कॉस्ट ऑफ द सर्किट विल रिड्यूसेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सर्किट रिड्यूसेस। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखो सभी लोग फिर से देखो। हमारे पास एक और फंक्शन है, अब यही क्वेश्चन चला जा रहा है, मैं 1 2 3 4 करके आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। सपोज करो मेरे पास है फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, as a b bar c plus of a b c bar plus of a bar b c plus of a b c। now please see, very good, very good। मैं यार तुम लोगों के साथ अब मैं मतलब ये देख पा रहा हूं आपका चैट बॉक्स। मैंने कहा सेम रिजल्ट से कॉमन लेना। अभी देखो मैं आपको ये प्रूफ करता जा रहा हूं धीमे धीमे एक एक करके, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन एप्लीकेशन मोर, वी हैव टू फोकस ऑन एप्लीकेशन मोर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द रेगुलर थ्योरी वी हैव टू फोकस ऑन एप्लीकेशन मोर। ध्यान से देखते जाइए। आप बोलोगे सर इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते? इसे मिनिमाइज करने के लिए आपने कहा सर क्या मैं a प्लस ए को a लिख सकता हूं? बोलो बेटा यस। a एक रिजल्ट होगा, या तो 0 या 1 होगा, तो a प्लस ए इज अगेन a ओनली। क्या मैं ab प्लस ab लिख सकता हूं?
that is AB only? Yes sir. A into B is a result. So AB plus AB is again AB only. Can I write ABC plus ABC plus ABC as ABC only? अरे यार A इंटू बी इंटू सी एक रिजल्ट मिलेगा, या तो 0 या 1. तो अब तुम अगर ABC प्लस ABC प्लस ABC चाहे कितनी भी बार लिख जाओ, अगर ABC एक रिजल्ट मिलेगा 0 या 1, तो फिर तुम वही रिजल्ट तो ऐड करते चले जा रहे. इज इट ओके? यस सर. सो नाउ प्लीज ऑब्जर्व हियर. आपने कहा सर ये जो ABC एक बार लिखा हुआ है ना, आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो. वेरी गुड. तो आ जाओ लिख देते. प्लीज ऑब्जर्व बेटा, प्लीज ऑब्जर्व. आपने कहा सर इस ABC को आप जितनी बार चाहो लिख सकते हो. सो AB बार C प्लस ऑफ ABC प्लस ऑफ ABC बार प्लस ऑफ ABC प्लस ऑफ A बार BC plus of ABC. Can I write in this way? Because in one expression ABC plus ABC plus ABC, you can write any number of times. That will remain ABC only. अरे बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ आई? Yes sir. Now is there anything common between these two? Common means same result. If you observe A into C and A into C, in both of these are going to give the same result. So A into C I can make common. So this will become B plus B bar. बहुत बेहतरीन. फिर से देखो, anything common in between these two? Yes sir. AB, this will be sir C plus C bar. Anything common between these two? Yes sir. A bar, BC sir. So this will become A plus A bar. लिटरल प्लस लिटरल बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1. हमने और ऑपरेशन में देख लिया था. मैंने आपको और ऑपरेशन में ये चीज समझाई है. बोलिए क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटा? AC इंटू 1 प्लस AB इंटू 1 प्लस BC. ये पता है कैसा एक्सप्रेशन है? इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन. अभी पढ़ेंगे हम लोग. यहां पे अगर चाहो तो तुम लिख सकते हो, ये एक सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन है. अब बताऊंगा अभी डुअल क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे सेल्फ डुअल एक्सप्रेशन क्या होता है. यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो बेटा, क्या आपको ये वाली बात समझ में आई है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अप टू दिस पार्ट? प्लीज लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन. बहुत बढ़िया. SOP एक्सप्रेशन. हाँ बेटा, SOP एक्सप्रेशन. अभी POS भी लेके आऊंगा, डोंट वरी. अभी तो मैं एक्सप्रेशन की बात ही नहीं कर रहा. अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि हाउ वी कैन मिनिमाइज अ फंक्शन. ठीक, अभी एक्सप्रेशंस की बात करूंगा कि SOP क्या है, POS क्या है, लॉजिक 0 क्या है, लॉजिक 1 क्या है. ये सब कुछ पढ़ने में अभी बहुत टाइम बचा हुआ है. हम लोग आगे यही सब तो पढ़ने वाले हैं. आई एम होपिंग कि ये समझ में आया. बहुत ही बेहतरीन. देखिए इसी चैट बॉक्स के लिंक में ना एक टेलीग्राम लिंक है. उस लिंक पे अगर आप जाओगे तो वहां आपको जो मैंने डिजिटल की संकल्प बैच के लिए डेडिकेटेड बुकलेट बनवाई है वो आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो उसमें चैप्टर वाइज मिलेगा, तो आपको चैप्टर वाइज 1 2 3 ऐसे करते हुए मिल जाएगा और सेल्फ प्रैक्टिस भी मिल जाएगा. वो बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके बाहर कुछ नहीं. ठीक है, सुनते जाइए. यस ऑफ कोर्स बेटा गौरी. नाउ प्लीज ऑब्जर्व one more question. Please observe. Find the minimized expression for the function. This one is third one. Find the minimized expression for the function AB as AB bar plus of A bar B plus of AB. Can you find the minimized expression for this? Can you find the minimized expression for this? Please see. अरे बेटा ठीक है, संकल्प बैच तो आपका फिक्स है ना.
संकल्प बैच तो आपका फिक्स है ना यहां पर टाइमिंग, ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर यहां से अगर देखा जाए तो क्या मैं ए बी बार प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ जी सर। इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है? हाँ जी सर। तो क्या एक ही टर्म से जितनी बार चाहूं कॉमन ले लूं? बिल्कुल। सो इन एसओपी एक्सप्रेशन ये जो एक टर्म लिखा हुआ है इसी टर्म से जितनी बार आप चाहें उतनी बार कॉमन ले सकते हैं। तो इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू एंड इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू? यस सर, ए कॉमन है सर, बचेगा बी बार प्लस बी, और यहां पे सर बी कॉमन है सर, बचेगा ए प्लस ए बार, और यहां से आप कह सकते हो सर दिस विल बी ए प्लस बी ओनली। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? फ्रॉम सेम टर्म यू कैन टेक कॉमन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। क्या ये बात आपको समझ आई बेटा? वेरी गुड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है सर, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्लीज सी, फोर्थ वन, फंक्शन एफ ऑफ ए कॉमा बी a comma b comma c is equals to a plus b and a plus c. Write this function in SOP form, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको इसी एक्सप्रेशन को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, ब्रैकेट ओपन करने वाली, फर्स्ट टर्म विद द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म विद द सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड टर्म। आ जाओ वही काम कर देते हैं। आपने कहा सर ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस ऑफ a इंटू सी प्लस ऑफ b इंटू ए प्लस ऑफ b इंटू सी। जी सर, हमको ये पता है सर कि ब्रैकेट्स को ओपन कैसे करते हैं, कर दिया भाई। इसके बाद सर कितने भी टाइम ये a इंटू ए लिखा हो दैट इज अगेन a ओनली। हाँ जी सर, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 10 बार लिख दो तब भी रिजल्ट 0 ही रहने वाला है। अगर a 1 हुआ तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 10 बार लिख दो तब भी रिजल्ट 1 ही होने वाला है। सो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इज अगेन a ओनली। देन सर दिस विल बिकम a इंटू c प्लस दिस विल बिकम a इंटू b प्लस दिस विल बिकम b इंटू c। Is there anything common between these three? Yes sir, a is common. If I am going to take a common, then this will become 1 plus c plus b plus of b dot c. लिख सकता हूं क्या? सिंपल ब्रैकेट ओपन करने का तरीका सीखा। आपने बोला सर प्लीज ऑब्जर्व हियर, एनीथिंग प्लस 1 इज 1, एनीथिंग प्लस 1 इज 1। 1 के साथ आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, प्लस सिंबल मतलब और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, देन दैट इज 1। सो 1 प्लस c इज 1, 1 प्लस b इज 1। a इंटू 1 इज अगेन a ओनली। सर आप लिख सकते हो यहां पे a इंटू 1 इज a ओनली, सो a प्लस ऑफ bc। ये क्या है सर? इट कैन बी डन बाय एनी स्टूडेंट, कोई बच्चा भी कर लेगा। इसमें आपने क्या बताया? बड़ा कठिन भी है, इतना सारा लंबा लंबा सा आपको ये करना पड़ा। तो इसका एक आसान अप्रोच मुझे दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन का आंसर अगर ध्यान से देखा जाए तो एसओपी में आपको नजर आ रहा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था और इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, लिख देना था a प्लस ऑफ बी सी। ये क्या है सर? ये क्या है सर? दिस थ्योरम इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन थ्योरम। If same result exists in two brackets, then to open the bracket you can just multiply same result plus multiply different result. क्या ये समझ में आया मेरी बात? बोलिएगा। बेटा अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि फंक्शन कैसे पता चलेगा, कि फंक्शन मिनिमाइज्ड हो गया है या फर्दर और मिनिमाइज हो सकता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता जाता हूं।
अभी तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है भाई, जो ये लिख दिया अब इसके बाद क्या कर देंगे, ठीक है क्या। सो आपने कहा सर ये तो फंक्शन जो है वो एसओपी पीओएस में था, एसओपी में लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करने का तरीका सिखाया। सर ये क्या है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अब ये ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या है, प्लीज जरा नोट करिएगा, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए ताकि ट्रांसपोजिशन थ्योरम आपको हमेशा याद रहे। कंप्लीट कर लीजिए ऐसे ही। डन बेटा, जस्ट राइट, मेक अ थंब इन द कमेंट सेक्शन। ये ट्रांसपोजिशन लिखाऊं बेटा, जादू से उत्तर आ गया, जादू से उत्तर नहीं आ गया चलो देखो यहां पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम। डन, वेरी गुड।